नमस्कार मालिक। बहुत फ़र्क है आपकी और हमारी तालीम में। आपने उस्तादों से सीखा है और हमने हालातों से। मैं काइट्स और मिठाई वाला अलर्ट सिटीजन्स ग्रुप के माध्यम से आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। जैसे कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों को समानता का अधिकार के बारे में विस्तार से जानकारी दी थी, वैसे ही मैं आज के वीडियो में आपको हमारे दूसरे मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा, जैसे है स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरोध का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इन अधिकारों के अलावा आज स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में हम विस्तार से बात करना शुरू करते हैं, जो है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। जैसे आप सभी को पता है कि भारत को ब्रिटिश राज से 1947 में आज़ादी प्राप्त हुई थी। तो जैसे हम ब्रिटिश की गुलामी से बाहर निकले, आज़ाद हुए, क्या आपको पता है कि जैसे भारत देश आज़ाद हुआ, हमने हमारा अमूल्य संविधान 26 नवंबर 1949 में तैयार कर दिया था, पर वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में। क्यों? इसकी वजह आप जानते हैं। इसकी वजह यह थी कि 20 वर्ष पहले 1930 में 26 जनवरी को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारतीय स्वतंत्र दिवस की घोषणा करके भारतीय स्वतंत्र दिवस को मनाया भी था। आइए हम अनुच्छेद 19 के बारे में थोड़ी विस्तार से चर्चा करते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच। भारत देश में आप कहीं पर भी घूम फिर सकते हो, आपकी भाषण की भी अधिकार है आपको, कौन सा भी रोजगार, व्यवसाय, व्यापार करने का अधिकार है आपको, निपटान और निवास का अधिकार है आपको, टेनेंसी सेटलमेंट राइट्स है आपके पास। आप अहिंसक तरीके से कहीं पर भी बैठक आयोजित कर सकते हो, संघ बनाने का अधिकार है आपको। ये सब आपके संविधान दिए गए हुए मौलिक अधिकार है। दिस आर योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। इनकी जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसका मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उस वक्त उसने जो कानून का उल्लंघन किया है उसके मुताबिक उसको दोषी ठहराया जाएगा और उस व्यक्ति पर उस कानून के तहत दंड लगाया जाएगा, ना कि उस अपराध के मुताबिक उस पर उससे अधिक दंड लगाया जाएगा। ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। जिन अपराधियों को दंड लगाया गया है और उनको उस दंड की सज़ा दी गई है, वो कानून के मुताबिक, जो कानून का उल्लंघन हुआ है उसके मुताबिक ही दिया जा सकता है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों की सुरक्षा, जैसे एकांत का अधिकार, राइट टू प्रिवेसी, स्वास्थ्य का अधिकार, राइट टू हेल्थ, 14 वर्षीय बच्चों की निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, अप टू 14 ईयर्स चिल्ड्रन हैव अ राइट टू फ्री एजुकेशन, कानून की निःशुल्क सहायता का अधिकार, अलग जेल के खिलाफ का अधिकार, इस हिंसक प्रकृति के विरुद्ध अधिकार, सरेआम फांसी देने के खिलाफ भी निषेध है। आप भारत देश में किसी को सरेआम फांसी नहीं दे सकते। हथकड़ी के खिलाफ भी अधिकार है। अगर किसी को कोर्ट के द्वारा सज़ा सुनाई नहीं दी गई है तब तक आप उसे हथकड़ी नहीं पहना सकते। जैसे आप देखते हो कि जब किसी को भी कोर्ट ले जाया जाता है पुलिस द्वारा, तो उनको रस्सियों में बांध के लेके जाते हैं, उनको हथकड़ी नहीं पहनाते। इसके अलावा भारत देश में महिलाओं को समानता का भी अधिकार है। उनके प्रति हर किसी को सम्मान से व्यवहार करना चाहिए। उनको अगर सम्मान को ठेस पहुंचेगी तो ये कानून के खिलाफ होगा। ध्वनि प्रदूषण का भी अधिकार है आपको, कि आपके किसी को भी नॉइस पोल्यूशन का होने के वजह से तकलीफ नहीं दी जा सकती। सोने का भी अधिकार है। हर किसी को राइट टू स्लीप भी है। भारत संविधान ये भी कहता है कि हर किसी को सोने का भी अधिकार दिया जाना चाहिए, चाहे वो मुजरिम हो या तो पुलिस स्टेशन में हो या तो और कहीं पर भी हो। ये भी अधिकार भारत का संविधान अपने नागरिकों को देता है। इसके अलावा आपको विदेश यात्रा का भी अधिकार है।
आप भारत से विदेश यात्रा के लिए जा सकते हैं, जो भी रेगुलर प्रोसेस है उसके द्वारा। और इसके अलावा आपको बिजली का भी अधिकार है। हर किसी को भारत देश में बिजली का अधिकार है। कोई भी आपकी बिजली का अधिकार आपसे नहीं छीन सकता, ना तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट कर सकता है और ना ही आपकी बिजली के अधिकार से आपको वंचित रख सकता है। बंधुआ मजदूरी के खिलाफ भी अधिकार है। बॉन्डेड लेबर इंडिया में लीगल नहीं है। इट इज़ इलीगल टू कीप समबडी इन बॉन्डेड लेबर। इसके अलावा देर से फांसी की सज़ा के खिलाफ भी अधिकार है। अगर फांसी की सज़ा किसी मुजरिम को सुनाई दी गई है तो उस दिन या तो जो भी वक्त मुकर्रर किया गया है उस वक्त पे उसे सज़ा दे देनी चाहिए, उसे और आगे नहीं कर सकते। ये थे अनुच्छेद 21 के आपके फंडामेंटल राइट्स। और अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा। Only the authorities can arrest you with proper court orders and warrants. No police can put you in custody without proper process of the court and order of the court. That is also a right. वो भी आपका एक फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हर सिटीजन ऑफ इंडिया को दिया है। तो ये थे आपके स्वतंत्रता के अधिकार की विस्तार में जानकारी, जो थे अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। अभी हम आगे बढ़ते हैं और आपको अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अनुच्छेद 23 में ये आता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बॉन्डेड लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब मानव तस्करी, जबरन श्रम का निषेध। और अनुच्छेद 24 में बच्चों को कारखानों में काम कराने पर रोक। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने 14 वर्ष की कम आयु से अनाथ बच्चों के लिए बाल कल्याण खाता स्थापित करने का भी आदेश दिया था। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यहाँ तक जो मैंने आपको मौलिक अधिकारों की जानकारी दी है वो आपको काम आएगी और वो आप अपने लिए भी और अपने से कमज़ोरों के हक के लिए भी लड़ने के लिए उपयोग करेंगे, ये आशा करता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी हम हमारे अगले मौलिक अधिकार की विस्तार में जानकारी लेते हैं, जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो है अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। अनुच्छेद 25 में आपको ये बताया जाता है कि आपके धर्म को मनाने के लिए आप आबाद तरीके से मना सकते हो, आचरण कर सकते हो, प्रचार कर सकते हो, उसका आप सभी धर्मों को समान हक है। अनुच्छेद 26 में आपको आपके धार्मिक कार्यों को के प्रबंध करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको स्वतंत्रता दी गई है। आप अपने रिलीजियस मीटिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हो, लीगली कीजिए, और उसको अहिंसक तरीके से करने की आपको भी स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 में आपको ये हक दिया गया है कि राज्य के करों को किसी भी एक ही धर्म के लिए भुगतान नहीं किया जाएगा कि प्रचार के लिए, वो भी सभी धर्मों के लिए समान है। देता है कि राज्य द्वारा स्थापित की गई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो राज्य द्वारा चलाई भी जा रही है, उसमें किसी भी एक ही धर्म की शिक्षा का प्रदान नहीं किया जाएगा। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 29 में यह बताया गया है कि जो भी अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटीज़ है कंट्री में, उनके अधिकारों की सुरक्षा का हक देता है। फंडामेंटल राइट माइनॉरिटीज़ को देता है अपने हकों की सुरक्षा करने का। और अनुच्छेद 30 में यह बताया गया है कि माइनॉरिटीज़ द्वारा, अल्पसंख्यकों द्वारा जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अगर दूसरे कोई धार्मिक इंस्टीट्यूशंस चलाए गए हैं तो उनको अधिकार भी दिया जाता है, उनको स्थापित करने का अधिकार दिया जाता है, उनको प्रशासन को चलाने का अधिकार उनको दिया जाता है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें मौलिक अधिकार दिए हैं, जो है हमारे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। और अब हम आ चुके हैं आखिरी पड़ाव पर, जो है हमारा मौलिक अधिकार अनुच्छेद 32 से लेकर अनुच्छेद 35 तक, और वो अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
सरकार किसी भी भारतीय नागरिक के अधिकारों का हनन नहीं कर सकती, ना कि उन पर अंकुश लगा सकती है। जब कभी भी किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो पीड़ित पक्ष अदालत का दरवाज़ा भी खटखटा सकता है। यहाँ तक वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है और अपने मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट पिटीशन जारी कर सकता है। ये भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिक को फंडामेंटल राइट दिया है। विवरणों के साथ दोस्तों, हम भारत के संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों के अंत तक आ गए हैं। जो देश का सर्वोच्च कानून है और हमारे देश के सुशासन के लिए, बुनियाद के लिए सुशासन की नियमों को और विनियमों को निर्धारित भी करता है। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सोर्स है वो है द पीपल ऑफ इंडिया। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का नेचर है वो है सोवरेन, सोशल, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के वो है जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आए और आपके काम भी आए। अब इससे अपनी हक की लड़ाई और बेहतर लड़ पाए। अपने से कमज़ोरों को भी मदद कीजिए, उनको भी हक के लिए लड़िए और ईमानदार IPS IAS अफसरों का भी काम करने में प्रोत्साहन कीजिए। ओके, अलविदा, पुनः भेटूया, खुदा हाफिज। और व्हाट्सएप पे जुड़ते रहिए। नंबर है 7738144347। फेसबुक है ज़ुहैर QZ ZUHAIR स्पेस QZ। इंस्टा है QZoher QZOHER। अलर्ट सिटीजन ग्रुप का यूट्यूब पर चैनल है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।